तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ समझ जाइए आप, कि एक ही कैरेक्टर का अलग अलग एंगल से चाहिए होता है फोटो। ठीक है ना, एक तो इसका क्लोजअप हो गया फेस का एकदम क्लियर, जो हमें यहाँ पे मिला गया था, इन औरत का यहाँ पे मिल गया था फेस का क्लोजअप, उसका फेस क्लियर रहे। तो फिर बाकी हमने क्या किया, इसका साइड, एक साइड से फुल बॉडी, एक बैक से ऐसे इमेजेस हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में हमें बहुत मदद आएगा। जैसे इसका भी आ गया था, साइड प्रोफाइल आ गया, लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट राइट सब आ गया। तो इस हिसाब से आपके रियल कैरेक्टर भी होगा, तो उसका ऐसे इमेजेस आपको क्लिक कर लेने हैं और ऐसे आपको मतलब कि रखना है। तो अभी जब आप कोई सीन जनरेट कर रहे हो, तो कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट करना है आपको, तो तब आप क्या करो, तब आप इसी जो प्रोफाइल्स का अलग अलग एंगल्स है उसको यहाँ पे डालो। ऐसे देखिए, यहाँ पे एक इमेज मैंने डाल दिया, इनका साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल भी मैं डाल रहा हूँ, इनका बैक प्रोफाइल, और मैं क्या डाल रहा हूँ, इनका साइड प्रोफाइल भी डाल रहा हूँ। तो रियल कैरेक्टर की आप डाल सकते हो, और ज्यादा इमेजेस दोगे तो बहुत जरिया रहेगा, एक चेस्ट लेवल का दे दो, तो उसका जो असली फिगर है, हाइट से, ये सब समझ आएगा। और एक चीज आप कर सकते हो इसमें, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो आप, इसी जो कैरेक्टर का जो प्रोफाइल आप तैयार कर रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। क्या टेक्स्ट डाल सकते हो कि इसका हाइट कितना है, ठीक है ना, इसका चेस्ट कितना है, ऐसे आप डाल सकते हो, उसका मेजरमेंट भी डाल सकते हो, तो उस हिसाब से भी कंसिस्टेंट आता है। तो वो भी आप कर सकते हो, और इससे भी आपका काम 90% हो ही जाएगा। तो ये मैंने अपलोड कर दिया। तो मान लीजिए कि अभी मुझे कुछ अगला सीन जनरेट करना है, तो यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन मैं अब समझ जाए कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो स्क्रीनशॉट लेके अगर मैं चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करता हूँ इसको, जाके इसको आप सीन बता दो, कोई भी सीन है, तो उस हिसाब से वो जनरेट करना चालू कर दे। जैसे कि स्क्रीनशॉट का तो अब शॉर्ट ब्रेकडाउन आपको करना ही है, मैंने शॉर्ट ब्रेकडाउन आपको दिखाया था कि एक एक शॉर्ट आप अगर ब्रेकडाउन कर लोगे, शॉर्ट लिस्ट बना लोगे, तो शॉर्ट लिस्ट का जो है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लिया था, अपलोड कर दिया चैट जीपीटी में। तो अपलोड करके आप कुछ भी सीन बोल सकते हो, खुद से बोल के भी बना सकते हो प्रॉम्प्ट, और नहीं तो इस सीन के हिसाब से लो, और शॉर्ट के हिसाब से लो तो सबसे ज़्यादा बेटर है। आप शॉर्ट लिस्ट बना लो पहले, शॉर्ट लिस्ट का टेम्पलेट मैंने दे दिया आपको, शॉर्ट लिस्ट भी आप बना पाओगे। और कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं आपको रिप्लाई करके हेल्प करूँगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। कहा गया इसका स्क्रीन प्ले, मान लीजिए इस सीन में हमें चाहिए कि वो जो औरत है, ये जो औरत है, ये औरत औरत इसी रोड में अकेला खड़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है सीन। तो शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से, शॉर्ट लिस्ट में क्या होता है, शॉर्ट का डिटेल्स होता है, शॉर्ट में क्या है, तो शॉर्ट डिटेल्स आप डाल दोगे इसके साथ। मैंने तो ये लिख दिया यहाँ पे, आप क्या करो, इसके साथ शॉर्ट का डिटेल्स डाल दोगे, शॉर्ट का डिटेल्स क्या है, तो उस हिसाब से वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, ऐसे इस टाइप का। ठीक है ना, इस टाइप का प्रॉम्प्ट दे देगा। तो ये प्रॉम्प्ट जब आगे जाके यहाँ पे डालोगे, तो इसी कैरेक्टर को लेके वो जनरेट होगा। रेशियो मैंने तो कुछ गलत डाल दिया, आप रेशियो को भी सही कर सकते हो। रेशियो को मान लीजिए 16:9, आपको जो फाइनल चाहिए होगा 16:9 में आप कर सकते हो। तो वैसे इमेज जनरेट होकर आपका आएगा। इसी टाइप से आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर को रख सकते हो। ये तो रहा आपका फ्री में आप कैसे करते हो, लेकिन हम कैसे करते हैं प्रोफेशनली। तो ये जो फ्री पिक है, तो ये फ्री पिक पे मतलब कि मैग्निफिका भी नाम हो गया इसका। आप हिक्स बिल्ड में भी सेम प्रोसेस मिलेगा आपको, ओपन आर्ट में भी मिलेगा आपको, डिजाइन में भी मिलेगा, और भी कुछ टूल्स होंगे ऐसे, सबका नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्रीगेटर्स होते हैं। तो एग्रीगेटर्स में आने का बहुत सारा मतलब कि फायदा भी होता है। तो ये फायदा क्या है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर, या पे एक ऑप्शन मिला है आपको कैरेक्टर। जैसे आप मॉडल तो सिलेक्ट कर ही सकते हो, जैसे बहुत से हम नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम नैनो बनाना 2 ही रख रहे हैं मॉडल। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि बस सेम मॉडल है, नैनो बनाना 2 मॉडल रख के अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर में आके देख सकते हो आप, बहुत सारा कैरेक्टर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर में जब आप जाते हो, न्यू कैरेक्टर, यहाँ पे न्यू कैरेक्टर में जाके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। क्या अपलोड कर सकते हो, कैरेक्टर के वो जो सारे इधर उधर के हैं फोटोज, एक एक एंगल्स के, जैसे हमने बनाया था साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल। तो मान लीजिए कि मैं इसी दो इमेज को लेके एक एग्जांपल सेट करता हूँ एक। ठीक है ना, हम पाँच छः जितना भी आपका इमेजेस हो वैसे आप डाल दो, यहाँ पे डाल के आप इसको ऐड करो। अलग अलग यहाँ पे जितना सारा इमेजेस होगा, देखिए यहाँ पे तो बोल रहे हैं 4 मोर इमेजेस फॉर बेटर रिजल्ट, मतलब कि टोटल 6 इमेजेस आप अपलोड करोगे तो बेटर रिजल्ट आपका आएगा। यहाँ पे डाल के यहाँ पे उसका नाम लिख के दे दो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, करके आप जनरेट करते हो। सिर्फ 10 क्रेडिट लेता है इसके लिए, एक कैरेक्टर जनरेट करे तो आपका कैरेक्टर यहाँ पे सेव होकर रह जाएगा, अलग अलग प्रोफाइल को लेके ऐसे इस टाइप का दिखेगा। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, तो ऐसे टाइप के इसका नाम लिखा हुआ है, तो इसे देगा। ठीक है ना, तो इसका अब फायदा क्या होता है अभी, इसका फायदा होता है कि हम कैरेक्टर को टैग कर सकते हैं। जैसे @ लेके हम किसी भी कैरेक्टर को टैग कर सकते हैं, @ लेके ये कैरेक्टर को मैंने टैग कर लिया, देखिए यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। ठीक है ना, अभी ये @ कैरेक्टर से टैग किया है, देखिए ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है ना, मैंने टैग किया है, तो टैग करके बोल सकते हैं कि ये जो है, मैं ऐसा करता हूँ कि
एंड कर सकते जनरेट करके दिया हो वो भी जनरेट हो रहा है आपका, देखिए सेम पेज के साथ ही। हाँ, यहाँ पे भी होता है काम, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा एडवांस टूल्स आपको मिलते हैं, जैसे आप एक एक करके आपको इमेज सर्वर अपलोड करना पड़ता है अलग अलग एंगल से, लेकिन आपको वहाँ पे ये नहीं करना पड़ा, लेकिन आपका देखिए कंसिस्टेंट रहता है। ये जो वाला जो सीन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा, ठीक है ना। आप सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो दूसरे सीन में, जैसे कि ये तीन वाला, ये तीनों इमेज अपलोड कर दिया करके आप क्या करो, इसको बोलो कि अभी ये औरत रात के टाइम केरोसिन की बत्ती जला के जो चूल्हा होता है, चूल्हा में खाना बना रहा है। ऐसे ऐसे सीन ही तो चाहिए होगा ना आपको, ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा सीन अलग अलग। इस जैसे इतना लिख दोगे तो देखिए नया प्रॉम्प्ट देगा, सिर्फ जाके इसको पेस्ट करना, सेम फेस के साथ ही आएगा। और आपको प्रोफाइल कैसे चाहिए वो भी बोल देना। आप क्लोजअप, ये क्लोजअप बन के आया है, आपको अगर चाहिए कि वाइड एंगल में चाहिए, ठीक है ना, ड्रोन व्यू में चाहिए, बर्ड आई में चाहिए, एस्टेब्लिशिंग शॉट में चाहिए, तो जैसे बोलोगे वैसे जनरेट हो जाएगा। आपको सिर्फ बोलना है सिर्फ चैटजीपीटी को डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट पे क्लोजअप दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हो कि मैं जो क्लोजअप नहीं वाइड, क्लोजअप नहीं वाइड एंगल चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, फुल बॉडी, फुल बॉडी शॉट, ऐसे बोल सकते हो आप। तो जिनको मतलब सिनेमाटोग्राफी का नॉलेज है वो तो इस काम को बहुत बढ़िया कर पाएगा। तो आप लोगों को अगर सिनेमाटोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक सिनेमाटोग्राफी का नॉलेज गेन कर लेना, ठीक है। अगर मुझसे मदद चाहिए तो मुझसे भी बोल सकते हो आप, मैं भी आपको सिनेमाटोग्राफी का अच्छा खासा मदद कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर भी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे नहीं, सॉरी, फ्लो में, फ्लो में मैं दूसरा प्रॉम्प्ट इसको दूंगा। ये प्रोफाइल तो मैंने ऐड कर दिया तीनों इमेज, अब ज़्यादा करो तो और भी अच्छा, खुद का इमेजेस ले लो अलग अलग से एंगल से ऐसे, लेके आप क्या करो इसको नया इमेज यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दो तो जनरेट होना चालू हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पेड मॉडल भी एक दिखा रहा था, तो इस टाइप से आप अलग अलग सेम कैरेक्टर लेके अलग अलग सीन आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। धुरंधर आप सर्च कर लो, आप यहाँ पे वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्रिएटिविटी करना है तो आप वीडियो डाउनलोड कर लो। वीडियो डाउनलोड करके उसका शॉर्ट, जैसे मैंने पुष्पा का बनाया था, आप उसका पूछ रहे होंगे शायद, तो उसमें वीडियो डाउनलोड कर लिया था मैंने। वीडियो डाउनलोड करने के बाद मैं उसके जगह जगह से इमेज खींच खींच के कर रहा था। मैं अगर उस प्रोजेक्ट को आपको दिखा पाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, ये जब जेपीजी में सेव हो रहा है, ठीक है, ये में सेव हो गया। तो अभी क्या करो, अभी सेम प्रोसेस आप अप्लाई करो, तो वो आप फ्लो में भी कर सकते हो, मैंने जो तरीका बताया वही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसमें आ जाऊँ, अगर, तो अभी ये क्या करो, यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। इमेज अपलोड करने का ऑप्शन तो सभी टूल में रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो इस इमेज को आप अपलोड करो, ठीक है ना। अपलोड कर दिया मैंने, इसको देखिए, इसको एक ने हर यहाँ पे जो भी अपलोड करोगा उसका एक नाम होगा, एट द रेट करके उसका नाम होगा। जैसे ये एट द रेट इमेज वन है, ठीक है ना, एट द रेट इमेज वन, इसको मैंने टैग कर लिया इमेज वन, इसका लिखा हुआ है IMG1, सही ना। तो ऐसे सेम आप कर सकते हो ना, कि जो इसका सेकेंड फ्रेम में मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, हमको दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, पहले इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये कैरेक्टर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं लगभग 20-25 टाइप के लॉजिक्स या फिर तरीके यूज करता हूँ। तो उसमें से ही एक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त हर तरीका काम नहीं आता, हर अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो ये एक बेसिक सा मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो बहुत ही ईजीएस्ट होगा, समझने में भी आसानी होगा। अगर ये समझ गए, प्रैक्टिस किए, तो आगे का प्रोसेस भी आपको धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी क्या हुआ, अभी मैं इसको क्या लिखूँ, एट द रेट बीकी, एट द रेट इमेज वन के अंदर बंदे के पास खड़ा है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इतना मैं अगर लिख देता हूँ, तो मुझे देखिए अभी तो ये एक इमेज जनरेट हो गया आएगा, जो मैंने अभी प्रॉम्प्ट लिखा। ये तो एक अलग इमेज होगा जिसमें हम दोनों अवेलेबल होंगे, मतलब कि दिखाई देंगे, जैसे कि रणवीर सिंह और मैं दोनों ही दिखाई देंगे इस इमेज में। इसको मैं अगर जनरेट कर लेता हूँ, मैं नैनो बनाना 2 मॉडल ही यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है नैनो बनाना 2 मॉडल का, जो आपको कहाँ पे फ्री मिलता है, यहाँ पे फ्लो पे, जो आपको फ्लो पे फ्री फ्री में मिलता है ये मॉडल। भैया आप जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसका क्या पैक प्राइस वगैरह है मंथली? इसका 700 से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं जो प्लान यूज़ करता हूँ वो 3500 मंथली लगता है। तो देख सकते हो इमेज तो उसने बदल दिया, लेकिन अभी इसको मुझे फॉर्म को थोड़ा इटरेटिव करना है कि
इमेज 1 पे ही लोकेशन होगा, इतना ऐसा आपको बोलना होता है, इमेज लोकेशन होगा सिर्फ @ वहाँ पे ऐड होगा, ऐसा क्लियर करके बोल देना, अगर कहीं कभी ऐसा गलत रिजल्ट आए ऐड होगा। एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। इसने लोकेशन बदल दिया था तो प्रॉम्प्टिंग का इसमें गड़बड़ी है, प्रॉम्प्टिंग में गड़बड़ी होता है तो ये सब हो जाता है, ठीक है ना। हम्म। अभी ये ठीक है, सही है, क्योंकि इसे लिख दिया यूज इमेज 1 एज द एग्जैक्ट सेम लोकेशन एंड बैकग्राउंड, ठीक है ना। इमेज 1 बैकग्राउंड है, सेम एग्जैक्ट बैकग्राउंड यही है, बैकग्राउंड को नहीं बदलना। तो ये इतना मैंने बदल दिया, तो अभी देखिए सही रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन फिर जाके आपको इटरेटिव करना है, इसको इटरेटिव प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कि बार बार करके करके करना करता है, नहीं तो सही रिजल्ट नहीं बनता कभी। इमेज तो अभी क्या करता हूँ मैं, इसको भी डाउनलोड करता हूँ, ठीक है ना, इसको डाउनलोड करता हूँ और मैं ये वाला जो इमेज है इसको भी डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मॉडल्स हैं, तो जैसे कोई भी मॉडल मैं सस्ता मॉडल से भी पकड़ लेता हूँ, कोई सस्ता मॉडल। तो वीडियो फ्री में नहीं देता कुछ, अनलिमिटेड देता है, लेकिन वो सिंगल फ्रेम के लिए दिला है। मैं तो स्टार्ट एंड एंड फ्रेम यूज़ करूँगा, उसके लिए अनलिमिटेड कभी नहीं देता। लेता हूँ मैं क्लीन मॉडल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टार्ट एंड एंड दोनों का ही मुझे ऑप्शन मिलता है। तो स्टार्ट में मैं इस इमेज को डालता हूँ एंड एंड में मैं इस इमेज को डालता हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट एंड इमेज में डाल दिया, फिर से मेरा काम होगा कि स्क्रीनशॉट लेके मैं चले जाऊँ चैट जीपीटी में, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और मैं अपना इंस्ट्रक्शन बता दूँ, स्टार्ट एंड एंड फ्रेम वीडियो प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। ऐसा बोल सकता हूँ, बाइक आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसे कराना होता है कि बाइक वाला, या फिर वो मतलब कि वो ये कलर का शर्ट वाला, ऐसे टाइप के आपको इन्फॉर्मेशन देना है, या फिर दाढ़ी वाला, ठीक है ना, वो सफ़ेद बाल वाला, ऐसे ऐसे आइडेंटिफिकेशन देना है। तो मैं बाइक वाला बोल के उसको समझा दिया हूँ कि स्टार्ट एन इन्फ्रेम वीडियो प्रॉम्प्ट, बाइक वाला पहले से खड़ा है, कुछ देख रहा है, ऐसे आपका इस जो एक्शन है कुछ देख रहा है, और मतलब कि वो शर्ट वाला बंदा आ गया, शर्ट वाला बंदा आ गया सामने, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप और भी अगर चाहते हो कि आप स्माइल कराओ, तो इस ये सेकंड इमेज हमने जनरेट किया था, इस ये सेकंड वाला इमेज, तो इसको हम एडिट करके ऐसा कर सकते हैं, सिंपल एडिट फ्रॉम देंगे यहाँ पे, तो दोनों स्माइलिंग, बोथ आर स्माइलिंग, तो ये दोनों हंसने लगेंगे। तो उस हिसाब से भी आप बना सकते हो इन फ्रेम को, आपके हिसाब से जो भी आप कर सकते हो चेंजेस। तो मैंने इतना ही किया। ये देखिए वीडियो प्रॉम्प्ट मुझे दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा ना, तो काम बन जाएगा मेरा। यहाँ पे 10 सेकंड का नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा क्रेडिट चला जाएगा। मैं जितना कम हो सके उतना करता हूँ, 3 सेकंड का जनरेट करता हूँ। ये सब रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो या टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हो, 15 सेकंड तक का बनता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट लगता है बहुत सारा, जैसे ये 3 सेकंड का बनाने में ही 210 क्रेडिट ले रहा है विदाउट साउंड। अगर मैं साउंड ऑन कर दूंगा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 315। इसको मैं 10 सेकंड का करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा इसमें। देखिए 10 सेकंड का करता हूँ तो 700 क्रेडिट जा रहा है। और ये सेम अगर मैं इससे करता हूँ सीट डांस से, सीट डांस से तो बहुत ही ज़्यादा जाएगा। और ये देखिए सीट डांस में क्या कितना लगेगा, 2808 क्रेडिट सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। देखिए 15 सेकंड का करूँगा तो कितना जाएगा, 4212 क्रेडिट जाएगा। देखिए टोटल क्रेडिट ही इस महीने का देता है मुझे 45,000 उसमें से। मतलब समझ सकते हो कि कितना कॉस्टली है ये सब। और फिर भी क्लिंग थ्री इससे सस्ता है, क्लिंग थ्री थोड़ा सस्ता है। जैसे ये 10 सेकंड का 15 सेकंड का 1000 लेता है, लेकिन मैं इसको 3 सेकंड का ही जनरेट करूँगा अभी। तो अभी मैं इसको जनरेट में डालता हूँ, तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट एंड फ्रेम जनरेट हो गया। कभी कभी एक जनरेशन में काम नहीं बनता। मैंने जो इमेज का दिखाया आपको, इमेज भी एक बार में नहीं बना, वैसे भी वीडियोस में भी होता है कभी कभी, तो आपको फिर से जनरेट करना पड़ता है। देखो ये वाला वीडियो जनरेट हो गया, ठीक है ना, यही है।